नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश ट्रिकी मैथ्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज की इस शानदार क्लास में, आज के इस शानदार सेशन में हम लोग बंदर खंबे पर कितनी देर में चढ़ेगा, फिसलेगा, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी और रेलवे और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में, उन सभी क्वेश्चंस का आज हम लोग खात्मा करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। आज के बाद वो क्वेश्चन कभी भी आप गलत नहीं करोगे। दो अप्रोच मैंने ली हैं उस क्वेश्चन को समझाने की। दोनों ही अप्रोच इंपॉर्टेंट हैं। कई बार टाइम एंड वर्क और पाइप एंड, क्योंकि बंदर भी खंबे पर चढ़ने का काम कर रहा है, तो कई बार टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट्स में क्वेश्चंस नेगेटिव एफिशिएंसी को लेकर आ जाते हैं, जहां पर पाइप लीकेज कर रहा होता है कुछ ऐसे और ऑल्टरनेटिव काम कर रहा होता है। उस तरह के क्वेश्चंस में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। आज आप लोगों का ये गेम यहां पर समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। कह रहा है कि 50 मीटर की ऊंचाई के एक गोल खंबे पर चढ़ने में एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यानी कि पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर गया और अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल कर आ गया। तो इसका मतलब है कि 2 मिनट में वो सिर्फ 3 मीटर ही चढ़ पाया है। तो खंबे के शीर्ष पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा, यानी कि टॉप पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना दोस्तों, ध्यान रखना जो पॉजिटिव वर्क है उसको पहले ही अलग लिख लो। खंबा पूरा 50 मीटर का है और 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, तो पॉजिटिव वर्क पहले ही अलग कर लिया और बचे हुए काम को इधर लिख लिया। तो 50 में से 5 अलग लिखा और 45 को अलग लिख लिया। उसके बाद पहले मिनट में वो 5 मीटर ऊपर चढ़ रहा है और अगले मिनट में वो 2 मीटर नीचे फिसल रहा है। तो कुल मिला के 2 मिनट हो गए और 2 मिनट में वो सिर्फ 3 मीटर ही चढ़ पाया है। कितना? 3 मीटर ही चढ़ पाया है। 3 मीटर। अब सिर्फ हमें इतना देखना है कि इस 45 मीटर को चढ़ने में, क्योंकि लास्ट में तो वो चढ़ने का काम करेगा ही करेगा, लास्ट के मिनट में जब वो खंबे पर चढ़ जाएगा तब तो फिसलेगा नहीं, तो आखिरी समय में सिर्फ चढ़ने का ही काम होगा, फिसलने का काम नहीं होगा। तो इसलिए हमें यह देखना है कि 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है तो 45 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा। तो अभी 3 मीटर चढ़ा है, 45 चढ़ाना है, यानी कि 15 गुना, तो टाइम भी 15 गुना लगेगा, यानी कि 30 मिनट में 45 मीटर चढ़ जाएगा। जब 2 मिनट में 3 मीटर तो 30 मिनट में 45 मीटर वो चढ़ जाएगा। और जैसे ही 45 मीटर चढ़ेगा तो अगली कलांच जब लगाएगा तो 5 मीटर की ऊंची कलांच लगा के यहां टॉप पर पहुंच जाएगा अगले ही मिनट में। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 1 मिनट में वो 5 मीटर और चढ़ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 5 मीटर और चढ़ रहा है। तो टोटल जो टाइम आएगा यहां पर वो आ जाएगा 31 मिनट। 30 मिनट ये और 1 मिनट ये। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहां पर देखना, इसको पढ़ो। अब यहां पर कह रहा है कि 80 मीटर ऊंचाई के एक गोल खंबे पर चढ़ने में एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 2 मीटर फिसल जाता है। यानी कि वही गेम, पहले ही 80 में से 5 को अलग कर लेंगे, बचेगा कितना? 75 बचेगा। 5 अलग इसे लास्ट में चढ़ाएंगे और 75 अलग। तो पहले मिनट में वो 5 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, दूसरे मिनट में वो 2 मीटर फिसल रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ने का काम कर रहा है। कितने मीटर? 3 मीटर। हमें क्या करना है? इस 75 पे चढ़ाना है बस, इस 75 मीटर। तो देखो 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, तो 75 चढ़ाना है, यानी कि 25 गुना। तो समय भी 25 गुना लगेगा, यानी कि 50 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं कि 50 मिनट में वो 75 मीटर चढ़ जाएगा। जब 50 मिनट में 75 मीटर चढ़ेगा, अभी एक और बचा है ये 5 मीटर, तो अगले ही मिनट में 5 मीटर और चढ़ जाएगा और इस टॉप पर पहुंच जाएगा। अगले ही मिनट में कहां पहुंच जाएगा? वो इस टॉप पर पहुंच जाएगा। तो 1 मिनट और लगेगा और 75 और 5 80। तो मैं ये कह सकता हूं 50 और 1 51 मिनट में वो खंबे के टॉप पर पहुंच जाएगा।
आशा करता हूं समझ में आया होगा, आज के बाद गलत नहीं करोगे। पर इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन जरा आप लोग देखो। कह रहा है कि एक बंदर 60 मीटर ऊर्ध्वाधर पोल पर हर मिनट 5 मीटर कूदता है और अगले मिनट में 2 मीटर नीचे गिर जाता है। पोल पर चढ़ने में कितने मिनट लगेंगे? अगर आप इसे 5 मीटर घटा के करोगे तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन में फंस सकते हो, जबकि कैलकुलेशन में फंसना नहीं है। अब यहीं पे दूसरा एक और तरीका बताता हूं, हालांकि इस तरीके से भी आप इसको कर लोगे, पर दूसरा तरीका भी समझो नंबर ऑफ साइकिल का। तो टोटल हाइट दे रखी है हमारे पास 60 मीटर, टोटल हाइट 60, पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, दूसरे मिनट में 2 मीटर, यानी कि सिर्फ 2 मिनट में मैं ये कह सकता हूं कि 2 मिनट, एक साइकिल जो आई है वो 2 मिनट की साइकिल है। पहले चढ़ रहा है, फिर फिसल रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर फिसल रहा है। तो एक साइकिल 2 मिनट की है और उस 2 मिनट में जो काम हो रहा है वो 3 मीटर चढ़ने का काम हो रहा है। कितने मीटर चढ़ने का काम हो रहा है? 3 मीटर चढ़ने का काम हो रहा है। ये क्वेश्चन का जो टाइप है वो है ऑल्टरनेटिव निगेटिव। ऑल्टरनेट निगेटिव का मतलब है पहले पॉजिटिव, पहले चढ़ रहा है, फिर फिसल रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर फिसल रहा है, यानी कि ऑल्टरनेट के साथ साथ नेगेटिव भी काम हो रहा है। तो एक साइकिल 2 मिनट की जिसमें 3 मीटर काम हो रहा है, 3 मीटर चढ़ा जा रहा है। अब दोस्तों नंबर ऑफ साइकिल फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ साइकिल फाइंड करने का तरीका होता है टोटल वर्क अपॉन 1 साइकिल वर्क। तो टोटल वर्क कितना है? 60 मीटर चढ़ना है उसे, और एक साइकिल में कितना चढ़ रहा है? 3। तो साइकिल कितनी बनेंगी? साइकिल बनेंगी 20 साइकिल। कितनी साइकिल बनेगी? 20 साइकिल आपके पास बन जाएंगी। मगर एक चीज ध्यान रखना, ऑल्टरनेटिव निगेटिव में उतने ही साइकिल बनाते हैं जिससे कि शेष कार्य नेगेटिव कार्य से ज्यादा हो। तो नेगेटिव कार्य कितना है? 2। तो 20 साइकिल में 60 काम हो रहा है, 20 साइकिल में कितना काम हो रहा है? 60। एक साइकिल कम कर लेंगे तो 19 साइकिल में कितना काम होगा? 57। 19 साइकिल में कितना काम होगा दोस्तों? 57 यूनिट, क्योंकि एक साइकिल में 3 यूनिट, 3 मीटर काम हो रहा है। तो 20 में 60, 20 तिया 60, 19 तिया 57। तो काम कितना बचा? 3। काम कितना बचा? 3। नेगेटिव कितना है? 2। 2 से तो ज्यादा है, तो यानी कि 19 साइकिल बनेंगी। कितनी साइकिल बनेंगी? 19। नेगेटिव कार्य से ज्यादा काम बचना चाहिए। तो 19 साइकिल में टाइम कितना लगेगा? 38 मिनट। जब एक साइकिल में 2 मिनट तो 19 साइकिल में 38 मिनट। अब देखो 38 एक साइकिल में 2 मिनट तो 19 साइकिल में 38 मिनट, 38 मिनट। और टाइम, अब ये देखो कि 19 या 57, यानी कि मैं ये कह सकता हूं यहां से कि 19 साइकिल में 57 मीटर चढ़ जाएगा। 19 साइकिल में 57 मीटर चढ़ जाएगा, क्योंकि एक साइकिल में वो 3 मीटर चढ़ रहा है, 57 मीटर चढ़ेगा। और टोटल हाइट कितनी है? 60। तो अभी अपने पास टाइम बचा 38 मिनट में 57 मीटर, 19 दूनी 38, और अभी हाइट बची है 3 मीटर। अब अगले मीटर वो चढ़ने का काम करेगा। अब आप खुद सोचो कि 1 मिनट में चढ़ता है 5 मीटर, तो हमें चढ़ाना है 3, तो टाइम लगेगा 3/5। टोटल वर्क अपॉन टाइम, यही अपने पास टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही टाइम बता देगा, 3/5 मिनट। तो आंसर आएगा 38 सही 3/5 मिनट। एक तो तरीका ये था इस क्वेश्चन को करने का, प्यारा लगा होगा, समझ में आया होगा। दूसरा भी तरीका जरा देख लीजिए। आप ऐसे समझिए कि पहले मिनट वो 5 मीटर चढ़ रहा है, दूसरे मिनट वो 2 मीटर फिसल रहा है। तो 2 मिनट में 3 मीटर काम हो रहा है चढ़ने का, यानी कि पॉजिटिव। 2 मिनट में 3 मीटर काम हो रहा है। तो दोस्तों 19 मिनट, यहां पर अभी हमारा जो टोटल वर्क है वो है 60। हमारा टोटल वर्क कितना है? 60 है, यानी कि टोटल हाइट 60 है। तो हम इससे नेगेटिव काम से एक ज्यादा ऐसा कुछ करेंगे, जैसे 2 है तो 2 से एक ज्यादा 3 माइनस करेंगे, इसमें 60 में से 3 माइनस कर लेंगे, नेगेटिव से एक ज्यादा माइनस कर लेंगे, उसमें साइकिल बनाएंगे। तो 2 से एक ज्यादा 3 माइनस करोगे तो जब 2 मिनट में 3 काम हो रहा है तो 57 काम कितने मिनट में होगा? आप कहोगे सर 19। तो यहां पे एक साइकिल 2 मिनट की है तो 19 साइकिल में 19 दूनी 38 मिनट। और आगे 3 मीटर और बचा है, टाइम लगेगा 3/5, क्योंकि 1 मिनट में 5 चलता है
तो 3 मीटर चलने में 3/5 का समय लगेगा, तो आंसर आएगा 38 सही 3/5। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अब अगर ये समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग टास्क में बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। जो लोग लाइव हैं वो भी बताएंगे और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो भी बताएंगे। और आप किस किस वीडियो पर ट्रिकी मैथ्स चाहते हैं, किस किस वीडियो पर आप लोग अपने जो सॉल्यूशंस है उसको और इजी बनाना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि सभी लोगों को ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक और कॉन्सेप्ट्स इन वीडियो के माध्यम से क्लियर होता चला जाए। एसजे परिवार आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मेहनत करते रहिए, नौकरी लीजिए, अपने सपनों को साकार करिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।